Hello everyone, I'm Amit Tiwari for AmitTiwari.net. और आप देख रहे हैं SEO लास्ट मंथ का 13th एपिसोड। ये एपिसोड खास है क्योंकि हम अपने नए ऑफिस और स्टूडियो में से शूट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये स्टूडियो का फर्स्ट शूट है। आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम इस सीरीज को देख रहे हैं उनके लिए हमारी इस छोटी सी कोशिश का एक परिचय दे देता हूँ। SEO एक बेहद तेजी से इवॉल्व होता हुआ फील्ड है जिसमें हर हफ्ते कोई ना कोई नई चीज होती रहती है और एक महीने में न जाने कितने नए फीचर्स आ जाते हैं, अनाउंसमेंट हो जाते हैं। और एक बिजी प्रोफेशनल या फिर होनहार स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए सभी न्यूज़ को ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लाते हैं SEO लास्ट मंथ हर महीने में, जिसको आप 10-12 मिनट में देखकर अपनी SEO रिलेटेड सारी न्यूज़ को कैचअप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर हुकअप विद SEO न्यूज़ ऑफ जुलाई मंथ। 3 जुलाई को गूगल ने एक ब्लॉग पब्लिश किया। इसमें स्पैम कंप्लेंट्स के ऊपर होने वाले एक्शंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। गैरी आइल्स ने इस ब्लॉग पोस्ट को लिखा है और इस लिंक पर जाकर आप इस पूरे ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकते हैं। इस ब्लॉग पोस्ट में गैरी ने बताया है कि गूगल हर रोज हजारों स्पैम कंप्लेंट्स को रिसीव करता है और उन पर एक्शन लिया भी जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब भी आप किसी एक वेबसाइट की स्पैम पॉलिसी वायलेशन के लिए रिपोर्ट करें तो वेबसाइट हर हाल में डी इंडेक्स हो जाए या उस वेबसाइट को मैनुअल पेनल्टी मिले ही मिले। गूगल कुछ वेबसाइट्स को कंप्लेंट के बेस पर मैनुअल पेनल्टी देता है, बट अधिकतर कंप्लेंट्स पॉलिसीज को बनाने में यूज हो जाती हैं जिससे उस तरह के स्पैम को आगे ऑटोमेटिकली बढ़ने से रोका जा सके। गूगल बहुत सारे रिसोर्सेज और इंजीनियर्स लगाकर स्पैम से ऑटोमेटिकली निपटने के टूल्स बनाता है और ये ऑटोमेटिक स्पैम डिटेक्शन काम भी करता है। गूगल हर महीने बिलियंस की तादाद में स्पैम पेजेस को हटाता है, लेकिन फिर भी ये एल्गोरिथम्स परफेक्ट नहीं है। काफी सारे स्पैम पेजेस बच भी जाते हैं। नॉर्मल यूजर्स, वेब मास्टर्स जब ऐसे स्पैम पेजेस को रिपोर्ट करते हैं तो गूगल तुरंत या तो उन पेजेस को ब्लॉक कर देता है या फिर ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ये स्पैम पेजेस ऑटोमेटिक स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिथम से कैसे बच गए, और फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करके स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिथम्स को बेटर कर सकता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी आपको कोई ऐसा वेब पेज या वेबसाइट दिखे जो गूगल पॉलिसीज को वायलेट करता हो तो उसे रिपोर्ट जरूर करें, चाहे वो पेज तुरंत डी इंडेक्स हो या ना हो। यकीन रखिए कि आपकी कंप्लेंट्स उस स्पैम पेज के जैसे हजारों पेजेस को हटाने में काम आएगी। ऑल्सो अगर आपका कोई ऐसा पेज है जो गूगल की किसी पॉलिसी को वायलेट कर रहा है तो उसे ठीक कर लीजिए, वरना अगली किसी कोर अपडेट में गूगल उसे नाप लेगा। 7 जुलाई को गूगल ने अनाउंस किया कि 2017 के दिसंबर महीने में लॉन्च किया गया गूगल रिच रिजल्ट्स टेस्टिंग टूल अब फाइनली बीटा में नहीं है। अब यह टूल फाइनल वर्जन में फंक्शन करेगा। इस अच्छी खबर के साथ बुरी खबर यह है कि गूगल अब स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल को बंद करने जा रहा है। स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल अभी इस वक्त काम कर रहा है, लेकिन जल्दी ही शट डाउन कर दिया जाएगा। गूगल का लॉजिक है कि रिच रिजल्ट्स स्ट्रक्चर्ड डाटा से ही पावर्ड होते हैं, सो आपको अलग से किसी और टूल से स्ट्रक्चर्ड डाटा को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली गूगल की अप्रोच सही लगती है, बट इसकी 2 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, रिच रिजल्ट्स टेस्टिंग टूल अभी भी परफेक्ट नहीं है, और नंबर 2, स्ट्रक्चर्ड डाटा टेस्टिंग टूल सिंपल बट इफेक्टिव था। बट अब क्या कर सकते हैं, गूगल ने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है। 9 जुलाई को गूगल एड्स में एक नया एड टाइप ऐड किया गया है। एड्स में एड टाइप ऐड किया गया है। न्यूज है या टंग ट्विस्टर। सो ये एड टाइप है स्विर्ल। स्विर्ल बेसिकली 360 डिग्री एड्स का फॉर्मेट है जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। गूगल कुछ ब्रांड्स के साथ ये ऑलरेडी एड फॉर्मेट ये टेस्ट कर रहा था, बट अब ये सभी के लिए अवेलेबल है। आपको अपने प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट के 360 डिग्री मॉडल्स को गूगल वेब डिजाइनर में अपलोड करना होगा, जिसके बाद आपके मॉडल्स को स्विर्ल एड्स बनाने में यूज किया जा सकता है। 10 जुलाई को गूगल ने स्पाईवेयर और सर्विलांस रिलेटेड एड्स को गूगल एड्स में बैन कर दिया। किसी पर्सन की परमिशन के बिना उसके मूवमेंट्स को गूगल वेब डिजाइनर में अपलोड करना होगा, जिसके बाद आपके मॉडल्स को स्विर्ल एड्स बनाने में यूज किया जा सकता है। 10 जुलाई को गूगल ने स्पाईवेयर और सर्विलांस रिलेटेड एड्स को गूगल एड्स में बैन कर दिया। किसी पर्सन की परमिशन के बिना उसके मूवमेंट, ब्राउजिंग हिस्ट्री या एक्टिविटीज को ट्रैक करने वाले प्रोडक्ट्स, टूल्स या फिर ऐसे ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले एड्स 11 अगस्त से गूगल में नहीं चलाए जा सकेंगे। इस पॉलिसी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने पार्टनर की एक्टिविटीज को मॉनिटर या ट्रैक करने वाले एप्स या कैमरा गूगल एड्स के जरिए प्रमोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंडर एज बच्चों को मॉनिटर करने वाले टूल्स प्रमोट किए जा सकते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज भी इस पॉलिसी में नहीं आते हैं, उनके एड्स पहले जैसे ही चलाए जा सकेंगे। इस पॉलिसी को वायलेट करने पर तुरंत अकाउंट को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको एक वार्निंग दी जाएगी, और अगर वार्निंग इशू होने के 7 दिन के अंदर आप अपने एड्स को बंद नहीं करते हैं या सही नहीं करते हैं तो फिर आपका अकाउंट
सस्पेंड कर दिया जाएगा। सो अगर आपके एड्स इस इंडस्ट्री में चल रहे हैं तो अपने एड कैंपेन पर एक गौर जरूर फरमाइए। 13 जुलाई को गूगल माई बिजनेस ने बिजनेस ओनर्स पर एक एहसान करना शुरू कर दिया है। अब अगर आपकी लिस्टिंग सस्पेंड होती है तो आपको इस तरह का मनहूस ईमेल मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो चुकी है। ये न्यूज नहीं है, ये वो 2 कौड़ी की गलती है जो गूगल को कई साल पहले ठीक कर लेनी चाहिए थी। एक तरफ गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाइड वेबमास्टर्स को उस मंथ की सर्च परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजता है, चाहे उसमें पूरे महीने में 44.5 व्यू ही क्यों ना आए हों। वहीं दूसरी तरफ गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग ओनर्स को किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। लिस्टिंग कब सस्पेंड हुई पता नहीं, किस रीजन की वजह से सस्पेंड हुई पता नहीं, क्या करने से वो सस्पेंशन हटेगा पूछना भी मत। गूगल के पूरे इकोसिस्टम में अगर कोई सबसे खराब सपोर्ट किसी भी एक प्रोडक्ट का है तो गूगल माई बिजनेस है। सो फॉर मी इट्स नॉट अ न्यूज, इट्स अ मिस्टेक बीइंग करेक्टेड टू लेट। 21 जुलाई को गूगल सर्च कंसोल की रिपोर्ट्स में न्यूज सेक्शन को ऐड करने का अनाउंसमेंट हुआ। ट्विटर पर किए हुए इस अनाउंसमेंट में गूगल ने डिक्लेयर किया कि न्यूज फिल्टर के जरिए आप गूगल सर्च रिजल्ट्स पेज के न्यूज टैब से आने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं। 21 जुलाई की दूसरी खबर है माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट ने शटरस्टॉक के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में एड्स रन करने के लिए अब एडवर्टाइजर्स को शटरस्टॉक की लाखों इमेजेस में से कोई भी यूज करने की परमिशन होगी। अभी ये इमेजेस सिर्फ यूएसए और यूके एडवर्टाइजर्स के लिए अवेलेबल हैं, बट जल्दी ही बाकी एडवर्टाइजर्स को भी इन इमेजेस को यूज करने की फैसिलिटी मिलेगी। ये इमेजेस सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पर ही यूज की जा सकेंगी। एड्स बनाते वक्त आपको इमेजेस के ऊपर शटरस्टॉक का वाटरमार्क दिखाई देगा, लेकिन फाइनल एड शो होते वक्त ये वाटरमार्क नहीं दिखाई देगा। सिर्फ फ्री इमेजेस एक रीजन नहीं हो सकता है कि लोग गूगल की जगह माइक्रोसॉफ्ट पर अपने ऐड देना शुरू कर दें, बट जो लोग ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग को यूज कर रहे हैं उन्हें ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट की तरह लगेगा और वो बेहतर एड्स आसानी से बना पाएंगे। 21 जुलाई की एक और खबर है माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट ने वर्डप्रेस के लिए एक प्लगइन लॉन्च किया है जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के कंटेंट को सीधे माइक्रोसॉफ्ट बिंग में इंडेक्स करेगा। इस प्लगइन का बेहद क्रिएटिव नाम है बिंग यूआरएल सबमिशन प्लगइन। क्रिएटिविटी लेवल तनिष बागची। ये टूल हर रोज 10,000 यूआरएल तक सबमिट कर सकता है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट से बिंग इंडेक्स में। इस प्लगइन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, नंबर 1, आप ऑटोमेटिक सबमिशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नंबर 2, आप किसी यूआरएल को मैन्युअली इंडेक्स करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, प्लगइन के जरिए जितने भी यूआरएल इंडेक्स हुए हैं उनकी लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और नंबर 4, जो यूआरएल इंडेक्स नहीं हो पाए हैं उन्हें इंडेक्स करने की रिक्वेस्ट फिर से कर सकते हैं, रीट्राई कर सकते हैं। सो डाउनलोड एंड यूज दिस प्लगइन। सेटअप इजी होना चाहिए, मैंने अभी तक खुद से नहीं किया है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है कमेंट्स में बताइए, हम इसे कवर करेंगे। 22 जुलाई को गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के $50 पर मंथ पेड प्लान की खबर ट्विटर पर उड़ना शुरू हुई। इस खबर और इसके असर के ऊपर हम एक वीडियो पिछले हफ्ते कर चुके हैं, जिसका लिंक अभी आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, आपको जरूर देखना चाहिए। 28 जुलाई को गूगल ने ट्विटर पर अनाउंस किया कि अब गूगल के सारे टेस्टिंग टूल और गूगल सर्च कंसोल रिपोर्ट्स AMP वेब स्टोरीज को रिकॉग्नाइज करेंगी और उनकी रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करेंगी। AMP स्टोरीज को NDTV चैनल की वेबसाइट में कुछ इस तरह से यूज किया जा रहा है। अगर इस फॉर्मेट को क्रिएटिवली अडॉप्ट किया जाए तो ये आपकी वेबसाइट के विजिटर्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। 28 जुलाई को बिंग ने अपने वेब मास्टर्स टूल में robots.txt टूल को लॉन्च किया। ये टूल ऑलमोस्ट गूगल के robots.txt टूल की तरह ही काम करता है। robots.txt के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। वेरी फन, वेरी यूजफुल, जस्ट अ सिली थंबनेल। 30 जुलाई को गूगल ने इमेज लाइसेंस टाइप के स्ट्रक्चर्ड डाटा को यूज करना शुरू कर दिया है। ये स्ट्रक्चर्ड डाटा से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन सर्च रिजल्ट्स में कुछ इस तरह से दिखाई देगी और ट्रैफिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको गूगल सर्च कंसोल में कुछ इस तरह से दिखाई देगी। पिछले 3 महीने में गूगल ने इतने टाइप के स्ट्रक्चर डाटा या सिंपली कहें तो स्कीमा डाटा को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है कि हमारे पुराने वीडियोस आउटडेटेड से लगने लगे हैं। बहुत जल्दी ही हमें एक लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर डाटा से रिलेटेड वीडियो खुद से फिर से करना पड़ेगा। खैर, जुलाई के महीने की न्यूज़ यहीं खत्म होती हैं। हमेशा की तरह हर न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। लिंक्स आपको मासूम एसईओ से बचाती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को क्रेडिबिलिटी देती हैं। मिलते हैं अगले कुछ दिनों में कुछ बेहद एक्साइटिंग वीडियोस के साथ और मिलते हैं सितंबर में अगस्त महीने की न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.